Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास इंग्लिश के स्मार्ट सिलेबस को जो है वो देखेंगे और साथ ही साथ 9th क्लास इंग्लिश का जो न्यू पेपर पैटर्न है हम लोग जो है वो इसको भी स्टडी करेंगे। बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने 9th क्लास के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2026 के अंदर बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं 9th क्लास के सिलेबस को जो है वो कम कर दिया गया है। अब इसके पीछे वजूहात क्या है बच्चों? इसके पीछे एक तो पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन और दूसरा जो न्यू सिलेबस जो है जो कि तलबा के लिए बहुत ज्यादा लेंथी और हैक्टिक रहा है, जिसकी जो है 12 कंप्लेंट्स जो हैं वो सातिज़ा ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को और एजुकेशन मिनिस्टर को की हैं। तो बच्चों इन कंप्लेंट्स की वजह से और पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशंस की वजह से इस सिलेबस को जो है वो रिड्यूस किया गया। अब बच्चों जहां पर बाकी बुक्स के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं वहीं पर आपकी इंग्लिश की बुक के अंदर भी माइनर चेंजेस जो हैं उन्होंने की हैं। बच्चों माइनर सा जो है वो सिलेबस रिड्यूस हुआ है इंग्लिश का। अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों तो आपकी बुक के इन 3 चैप्टर्स को बच्चों एक्सक्लूड कर दिया गया है, आपके जो सिलेबस है उससे निकाल दिया गया है। इन 3 चैप्टर से बोर्ड में आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। बच्चों यूनिट नंबर 5 है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद यूनिट 8 है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी एंड और यूनिट नंबर 10 है बच्चों द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे स्नो लेपर्ड विद मार्क होर। तो बच्चों अगर स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो अपनी टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो यहाँ पे देखें कौन कौन से चैप्टर्स हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 5, 8 और 10। तो 5 के ऊपर आप क्रॉस लगा लें, 5 या आपने नहीं याद करना, उसके बाद 8 भी नहीं करना और स्टूडेंट्स आप लोगों ने 10 को भी याद नहीं करना। अगर आप नीचे से देखें तो 10 जो है इसको भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब बच्चों अगर आप देखें तो आपके पहले जो थे वो 10 चैप्टर्स थे और एक आपका जो था वो प्ले था, एक प्ले था और 10 चैप्टर्स थे। अब बच्चों यहां से 3 चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं तो बच्चों आपके अब जो है वो 7 चैप्टर्स रह गए हैं। बच्चों जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्मार्ट सिलेबस जारी हुआ है इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया है क्योंकि 3 यूनिट्स आउट ऑफ 11 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपल्सरी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9 सो दैट द स्टूडेंट्स में स्टडी मोर इफेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि हमने 11 में से 3 यूनिट्स को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया ताकि बच्चे जो हैं वो ज्यादा मौसर तौर पर जो है वो पढ़ सकें। आगे वो टीचर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग इन यूनिट्स को बच्चों को ना पढ़ाएं और स्टूडेंट्स जो हैं वो इन यूनिट्स के अलावा बाकी यूनिट्स के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करें। और पेपर सेटर तमाम बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम के पेपर सेटर के लिए लाजमी होगा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इन 3 चैप्टर से किसी भी किस्म का कोई एमसीक्यू, कोई शॉर्ट क्वेश्चन या किसी भी किस्म का दूसरा कोई भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में ना पूछा जाए। ठीक है, तो बच्चों ये इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो लिखा हुआ है जो पैक्टा की जानिब से जो है वो जारी किया गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। बच्चों ये जो था अभी इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस था। बच्चों आए अब हम जो है वो इंग्लिश के पेपर पैटर्न को जो है वो एक मरतबा स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें अब ये 9th क्लास इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चों जो 9th क्लास इंग्लिश का पेपर है ये 75 नंबर का होता है, 75 मार्क्स का। बच्चों जिसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ये 19 मार्क्स का होता है और जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये 56 मार्क्स का होता है। बच्चों जो पेपर की टाइमिंग है वो 2.5 घंटे होती है, 2 घंटे 30 मिनट, जिसमें एमसीक्यूज के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे और सब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए 2 घंटे 10 मिनट मिलेंगे। अब बच्चों 19 एमसीक्यूज के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे और 56 नंबर के बाकी पेपर के लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो एक मरतबा पेपर जो है मॉडल पेपर भी दिखा देता हूं। बच्चों पैक्टा ने ना सिर्फ आप लोगों को जो है वो पेपर की स्कीम बताई है बल्कि आप लोगों के लिए जो है वो मॉडल पेपर भी जो है वो लॉन्च किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैक्टा की जानिब से जो है वो ऑफिशियली जारी किया गया है मॉडल पेपर इंग्लिश का। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आप लोगों के इंग्लिश को जो है वो कुल मिलाकर 19 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे। बच्चों जब आप जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को आंसर शीट्स दी जाएंगी। आंसर शीट्स के बाद आप लोगों को इस तरह से एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर इसी तरह बिल्कुल जो है वो 19 एमसीक्यूज गिवन होंगे। आप लोगों को 20 मिनट दिए जाएंगे, आपने उन 20 मिनट के अंदर इन 19 एमसीक्यूज को टिक करके और इसके बाद आंसर शीट में बबल्स को फिल करना होगा। ठीक है, बबल्स को फिल भी करना है आपने इन्हीं 20 मिनट के अंदर। ठीक है,
उसके बाद बच्चों जैसे 20 मिनट कंप्लीट हो गए आप लोगों से ये एमसीक्यू की शीट ले ली जाएगी और आप लोगों को जो है वो अब नया पेपर दे दिया जाएगा जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर बच्चों इस तरह से होगा, हम लोग जो है वो इसको तफसील से अभी देखेंगे। बच्चों ये सारा जो है ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, हम लोग जो है वो इसको एक एक करके जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों एक मरतबा जो है हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं, एमसीक्यूज का जो है वो पेपर पैटर्न जो है वो क्या होगा और कहाँ कहाँ से जो है एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि 19 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आपकी जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश 9 की, उसके सिवाय चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया, इन 3 चैप्टर्स के अलावा बाकी सारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो कि 9th और 10th की आपको मुश्तरका किताब मिलती है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, बच्चों वहां से और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, 19 एमसीक्यूज के 19 नंबर होंगे। अब बच्चों इसकी उन्होंने मजीद जो है वो आगे डिवीजन भी बताई हुई है। अगर आप जो है वो यहाँ पर एमसीक्यूज को देखें तो एमसीक्यू बच्चों सबसे पहले आपको नजर आ रहे हैं, पहले 5 एमसीक्यूज हैं। पहले 5 एमसीक्यूज बच्चों यहाँ पे देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। पहले 5 एमसीक्यूज में आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करके फिर इन बबल्स को जो है वो क्या करना होता है, फिल करना होता है। अब बच्चों ये जो है ये कहां से पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखें वो आगे जो है इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहता है कि जो एमसीक्यूज का ए पोर्शन होगा ये 5 नंबर का होगा। अब यहां से वो आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछेगा और आपने बबल्स को फिल करना है, और ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से पूछा जाएगा 5 नंबर का। बच्चों इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में जब आप टेंसेस को ओपन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, बच्चों वर्ब, ठीक है, जब आप उसमें देखेंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जहां पे वर्ब का जो है वो वर्ब जो है जहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है वर्ब को, वहां पर बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और बाकी टेंसेस के भी जो है वो एक्सरसाइजेस गिवन है जहां पर आप लोगों को जो है वो वर्ब को करेक्ट करना है। बच्चों ग्रामर एंड कंपोजिशन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब वाले पोर्शन से ये एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन जब ओपन करेंगे उसके लास्ट पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप वर्ब का ऑप्शन देखेंगे तो आप लोगों को वहां से पता चल जाएगा कि किस तरह से एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 एमसीक्यूज आपको यहां से आएंगे। बच्चों आगे देखें, आगे अगर आप यहां पे देखें तो जो बी है, बी पार्ट एमसीक्यूज का, यहां पे देखें वो आपने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है और फिर अपनी बबल शीट को फिल करना है। अब बच्चों 4 एमसीक्यूज जो हैं वो करेक्ट स्पेलिंग के आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब बच्चों यहां पे 4 के आगे उसने तकसीम बताई हुई है कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज 1। अब बच्चों यहां से रिव्यू एक्सरसाइज 1 में से जो यूनिट 5 के क्वेश्चंस हैं उनको निकाल देना है। रिव्यू एक्सरसाइज 1 से यूनिट 5 के क्वेश्चंस को याद नहीं करना। कोई भी एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या कोई भी बच्चों यूनिट 5 से जो है वो क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको याद नहीं करना। तो 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज 1 में से जब 5 के क्वेश्चंस को निकाल दिया जाएगा तो यहां से आप लोगों को बच्चों 2 स्पेलिंग्स पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से आपने चैप्टर नंबर 8 और 10 को निकाल देना है। यहां से बच्चों आप लोगों से 2 नंबर के जो है वो स्पेलिंग के एमसीक्यूज हैं वो पूछे जाएंगे। अब बच्चों एमसीक्यूज हैं आते किस तरह से, आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में स्पेलिंग ठीक होते हैं और बाकी 3 ऑप्शंस में गलत होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो ठीक ऑप्शन को जो है वो मार्क करना होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप जो है वो एमसीक्यू का सी पोर्शन देखें, थर्ड पोर्शन एमसीक्यू में, बच्चों वो कहते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। अब बच्चों यहां पर आप लोगों को वर्ड दे देगा, वो वर्ड को फिर अंडरलाइन कर देगा। आपने इसका करेक्ट सिनोनियम जो है वो इधर ढूंढकर तलाश करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने बबल शीट को फिल करना है। अब बच्चों ये आप लोगों से कहां से पूछा जाएगा, यहां पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है उसने बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सी पोर्शन देखें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। बच्चों अब बाइफर्केशन, बाइफर्केशन का मतलब होता है 2 हिस्सों में तकसीम करना। अब इस पोर्शन को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक में बच्चों यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज 1 सिवाय चैप्टर नंबर 5 के। रिव्यू एक्सरसाइज 1 के वो तमाम चीजें जो चैप्टर नंबर 5 से हैं वो आपने नहीं करनी। यहां से बच्चों आप लोगों से 2 नंबर के जो है वो करेक्ट मीनिंग्स पूछे जाएंगे। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू एक्सरसाइज 2 इसमें से आपने ठीक है यूनिट नंबर 8 को निकाल देना और 10 की चीजें निकाल देनी है। यहां से आप लोगों से 3 जो है वो करेक्ट मीनिंग्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये पैटर्न आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद बच्चों अगर आप जो है वो अपना डी पोर्शन देखें एमसीक्यूज का, तो यहाँ पे देखें वो क्या कहते हैं डी में चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। बच्चों ग्रामर के हवाले से आप लोगों से जो है एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब बच्चों यहां से देखें वो क्या कहते हैं, एमसीक्यूज आपसे कहां से पूछे जाएंगे। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। बच्चों ये सारी की सारी आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की सिवाय वो चैप्टर जिनको निकाल दिया गया है 5, 8 और 10।
ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, बच्चों इन दोनों को, टेक्स्ट बुक को और ग्रामर की बुक को मिलाकर आप लोगों से जो है वो 5 नंबर के ग्रामर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बच्चों नॉर्मली ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप लोगों के चैप्टर के एंड पे जो ग्रामर दी होती है ना, ठीक है, हर चैप्टर के एंड पे जो ग्रामर दी होती है उन ग्रामर से और रिव्यू एक्सरसाइजेस से ये ग्रामेटिकल एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है वो आप लोगों के जो एमसीक्यू की डिवीजन होगी, बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एमसीक्यू की डिवीजन जो है इसकी बहुत ही अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे जो है वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को 20 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट के बाद आप लोगों से पेपर ले लिया जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आप लोगों को इस तरह का एक पेपर दिया जाएगा जिसमें जो है वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन और बाकी सारी चीजें जो है वो गिवन होंगे। सेक्शन 1 में बच्चों आप लोगों से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बच्चों पहले ये होता था, जो पिछला इंग्लिश का पैटर्न था उसमें आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके पार्ट्स नहीं होते थे, ए बी पार्ट जिस तरह यहाँ पे बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था बच्चों उसका एक ही पार्ट होता था जिसमें आप लोगों से 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे और आप लोगों ने कोई से 5 जो थे वो अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन बच्चों अब आपका पेपर पैटर्न शॉर्ट क्वेश्चन का चेंज हो गया है। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं, एक है ए पार्ट और एक है बी पार्ट। अब जो ए पार्ट में आप लोगों से चैप्टर्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बी पार्ट में बच्चों आप लोगों से प्ले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों अगर आप लोग जो है वो अपनी बुक के लास्ट पे देखें तो एक चैप्टर नंबर 11 बच्चों ये प्ले है, 1 एक्ट प्ले। इस प्ले के लिए बच्चों उन्होंने एक अलग से पोर्शन बना दिया है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अगर आप यहां पे देखें ना तो यहां पे देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां पे बच्चों 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन के बच्चों 4 नंबर होंगे और ये क्वेश्चन कहां से होंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से प्ले से पूछे जाएंगे। कहां से पूछे जाएंगे, प्ले से पूछे जाएंगे। और बाकी के ऊपर वाले बच्चों जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों से चैप्टर्स के अंदर से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों इन 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होंगे, प्ले के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 1 अटेम्प्ट करना होगा। अब बच्चों यहां से हम इसकी तरतीब देख लेते हैं, ठीक है, कि जो बोर्ड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चों जो स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश का यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जो है वो क्या हदायत दी गई हैं। बच्चों देखें वो कहता है दिस क्वेश्चन विल कंटेन 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ईच शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक। बच्चों यहां पे देखें हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, अंदर से कोई भी वो नया शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अब बच्चों इसकी डिटेल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए और बच्चों एक इसका होगा पार्ट बी। यहां पे आप देख सकते हैं एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। जिस तरह बच्चों मैंने आप लोगों को जो है वो यहां पर दिखाया कि पार्ट ए और पार्ट बी। इसके बाद बच्चों जो पार्ट ए है इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब इनकी बाइफर्केशन का मतलब है इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बच्चों यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज 1 सिवाय यूनिट 5 के क्वेश्चंस के, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 1 में सिवाय यूनिट 5 के क्वेश्चंस के। तो बच्चों यहां से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और यूनिट 7, 9, 11। अब बच्चों देखें 11 जो है ये असल में आपका प्ले है, लेकिन प्ले उन्होंने ऊपर लिख दिया है कि अगर प्ले में से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि प्ले में से इस पोर्शन में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जो 1 एक्ट प्ले है उसमें यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और पार्ट बी में तो प्ले से आना ही आना है, ठीक है। तो 7, 9, 11 और रिव्यू एक्सरसाइज 2 से आपने 8 और 10 के क्वेश्चंस निकाल देना। अब यहां पे देखें, यहां पे वो क्लैरिफाई कर रहा है कि रिव्यू एक्सरसाइज 2 से आपने 8वें और 10वें के क्वेश्चन निकालने हैं, साथ रिव्यू एक्सरसाइज 2 से आपने प्ले वाला पोर्शन भी निकाल देना है। अब देखें यहां पे रिव्यू एक्सरसाइज में बच्चों वो निशानदेही कर रहा है कि प्ले वाले पोर्शन से यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन साथ वो यूनिट नंबर 11 लिख रहा है। तो बिल फर्ज अगर प्ले वाले पोर्शन से क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। आपके पास ये जवाब नहीं होगा कि यहां पर जो था उन्होंने बताया नहीं था कि यहां पर जो है वो प्ले से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे देखें उन्होंने यूनिट 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर प्ले से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर चांसेस यही है कि यहां से आपको चैप्टर से आएगा और प्ले के लिए बच्चों उन्होंने पार्ट बी रखा हुआ है। यहां पे देखें यहां पे 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 1 अटेम्प्ट करना है और वो 1 क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा और ये कहां से आएगा, यूनिट 11 से आएगा, ठीक है। द डियर डिपार्टेड जो कि प्ले है और रिव्यू 2 के प्ले के पोर्शन से, सिर्फ रिव्यू 2 में जो प्ले के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आप यहां से देखें बच्चों, ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो 1 एक्ट प्ले के शॉर्ट क्वेश्चन में शो कर रहा हूं, यहां से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन शो हो रहे हैं बच्चों, आप लोग इसे देख लें। इसी तरह बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी इसी प्ले के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, वहां से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो बच्चों आप लोगों ने जो है वो इस चीज को समझना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ए पार्ट बच्चों आप लोगों को चैप्टर्स के अंदर से आएगा और बी पार्ट जो है ये आप लोगों को प्ले के अंदर से आएगा। अब यहां पर हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर है और नीचे यहां पर हर शॉर्ट क्वेश्चन के जो है वो 4 नंबर है। आपने दोनों में से कोई एक करना होगा और ऊपर 5 में से आपने कोई 3 करने होंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 बच्चों ये ट्रांसलेशन का है। अब 3 पैराग्राफ बच्चों आप लोगों को दिए जाते हैं, 3 में से आपने कोई सी 2 पैराग्राफ की जो है वो उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। अब वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में वो इन्हीं पैराग्राफ्स को जो है वो सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको उर्दू में सिंपल ट्रांसलेट करते हैं। अब बच्चों इस हवाले से देखें क्या पॉलिसी है यहाँ पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों ये ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसलेशन की बच्चों डिवीजन इस तरह से की गई है कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 यहां से बच्चों आप लोगों से 2 पैराग्राफ्स पूछे जाएंगे और यूनिट 7 और 9 से 1 पैराग्राफ आएगा। अब यहां से देखें बच्चों क्लियर होगी एक बात के प्ले से ट्रांसलेशन नहीं आएगी। आप लोगों को प्ले से ट्रांसलेशन नहीं आएगी तो प्ले की आप लोगों को ट्रांसलेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब इन चैप्टर से 2 बच्चों ऊपर वाले जो चैप्टर है यहां से 2 पैराग्राफ और नीचे वाले 2 चैप्टर से 1 पैराग्राफ आएगा और इन बच्चों 3 पैराग्राफ में से आपने किसी भी 2 पैराग्राफ की जो है वो ट्रांसलेशन करनी होगी। अब बच्चों यहां पर स्मार्ट स्टडी के तौर पर अगर आप जो है वो ऊपर वाले 5 याद कर लेते हैं और 7वें और 9वें की ट्रांसलेशन याद नहीं करते तो भी आप लोगों का जो पेपर की ट्रांसलेशन है वो अटेम्प्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर बच्चों 7 और 9 याद कर लेते हैं और ऊपर वाले में से आप, ठीक है, कोई से बच्चों अगर यहां पे देखें ना यहाँ पे 5 चैप्टर है ना तो अंदाजा तकरीबन यही होता है कि पहले 3 चैप्टर से एक पूछ ले अगले 2 चैप्टर से एक पूछ ले, ठीक है। तो आप ऊपर वाले कोई से 3 चैप्टर याद कर लें तो भी आप लोगों की ट्रांसलेशन अटेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे देखें, ये ट्रांसलेशन के 3 पैराग्राफ आते हैं जिनमें से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहां से आप लोगों से पोएम की समरी पूछी जाती है और 7 ऑप्शन में बच्चों आपको एक स्टैंजा दिया जाता है। आपने इसकी जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने लिखनी होती है। अब बच्चों तकरीबन जो है वो 98-99% केसेस में जो बच्चे हैं वो समरी ही याद करते हैं और समरी ही लिखते हैं। तो बच्चों आप लोगों के जो करिकुलम के अंदर जो पोइम्स हैं उन पोइम्स में से बच्चों अगर आप लोगों को समरी आ गई, एक की समरी आ जाएगी तो दूसरे का स्टैंजा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो जो भी पोइम्स हैं आप लोगों ने उनकी समरी को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। आपने पोएम की जो है वो समरी लिखनी है। फिर एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, समरी फ्रॉम वन पोएम एंड स्टैंजा फ्रॉम द अदर वन। बच्चों यहाँ पे उसने इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया है। अब देखिए आपकी कितनी पोएम्स हैं, एक इफ पोएम है और बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डैफोडिल्स, ये 2 पोएम्स हैं। अब बच्चों इन 2 पोएम्स में से एक की आपको समरी आ जाएगी और दूसरे में से जो है वो स्टैंजा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी भी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पर यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पे आपको 8 वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स दिए जाएंगे जिनको आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। इसका मतलब यह कि आपने इस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब बच्चों इसके हवाले से देखें स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्या गाइडलाइंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से वो कहता है यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। अब बच्चों ये आप लोगों से पूछा जाएगा कोई से 8 वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स होंगे जिनमें से 5 के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब बच्चों इनकी तकसीम इस तरह से है कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज 1 के 5वें जो चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चंस के अलावा यहां से आपको 3 वर्ड्स दिए जाएंगे और यूनिट 7, 9, 11 और रिव्यू एक्सरसाइज 2 सिवाय चैप्टर नंबर 8 और 10 के क्वेश्चंस के यहां से बच्चों आप लोगों को 5 वर्ड्स दिए जाएंगे। अब यहां से देखें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो 1 एक्ट प्ले है वहां से आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने के लिए आ सकते हैं, तो उनके सेंटेंसेस को आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो बच्चों 5 सेंटेंसेस आपने अटेम्प्ट करने हैं, एक सेंटेंस का 1 नंबर है तो 5 नंबर के जो है ये सेंटेंसेस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपके 3 चॉइसेस होती हैं। यहाँ पे या तो आप लेटर लिख सकते हैं या आप स्टोरी लिख सकते हैं या आप डायलॉग लिख सकते हैं। ज्यादातर केसेस में बच्चों लेटर जो है उसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है, और कुछ बच्चे जो है वो स्टोरी को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में बच्चे जो है वो लेटर ही लिखते हैं। बच्चों ये वही जो ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर जो लेटर, जो स्टोरीज और डायलॉग्स गिवन है वहीं से आप लोगों से जो है ये पेपर जो है वो पूछा जाता है, पेपर का पोर्शन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने सिंपल वहीं से अपनी लेटर्स को अच्छी तरह से याद करना है और बेहतरीन तरीके के साथ जिस तरह लेटर लिखने का हक है उसी तरह आपने लेटर को लिखना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आप लोगों को सिंपल जो है वो बताया हुआ है कि लेटर, स्टोरी या डायलॉग में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है और ग्रामर एंड कंपोजिशन से आपने ही करने हैं। ये 8 नंबर का है। उसके बाद बच्चों
अगर आप आगे देखें तो आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज में से फिर बच्चों आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बच्चों ऐसे नहीं कि आप लोगों को कोई अननोन पैसेज दे दिया जाएगा, ये वही पैसेज होगा जो आप लोग जो है अपने ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर 12 मरतबा जो है वो ड्यूरिंग द क्लासेस याद कर चुके होंगे। ठीक है, तो बच्चों एक पैसेज जो है वो आपको ग्रामर एंड कंपोजिशन से ही दिया जाएगा। अब ये 5 सवाल हैं, हर सवाल के 2-2 नंबर हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है और अच्छी तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें उसने सिंपल यही लिखा हुआ है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। ये आपने ग्रामर एंड कंपोजिशन से करना है, 10 नंबर का ये पोर्शन है। इसके बाद बच्चों अगर आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के लिए शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या कहता है, वो कहता है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। बच्चों आप लोगों को 8 उर्दू में जुमले दे देगा, आप लोगों ने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है बच्चों, ये जो जुमले हैं ये एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। ग्रामर एंड कंपोजिशन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सारे सेंटेंसेस जो हैं उनकी एक्सरसाइजेस गिवन है, वहां से आप लोगों से कोई भी 8 जुमले आप लोगों से वो पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने इन 8 में से किसी 5 को जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बच्चों देखें यहां पर क्या गाइडलाइंस हैं क्वेश्चन नंबर 8 के हवाले से। कोई से 5 सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट करना है, ये ग्रामर एंड कंपोजिशन से आपने करने हैं। इसके अलावा बच्चों यहां पर एक ऑप्शन होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम होते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बच्चों होते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन होता है, उनके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि वो इन सेंटेंसेस की बजाय, ठीक है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो अपने 10 सेंटेंसेस जो हैं वो लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखें एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इज इंग्लिश टू राइट द पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन गिवन टॉपिक। अब बच्चों ये पैराग्राफ जो है ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर जो है वो पैराग्राफ्स गिवन है, उन पैराग्राफ में से कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को जो कि इंग्लिश मीडियम होते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करने की बजाय जो है वो उस पैराग्राफ को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे 5 नंबर का जो है ये पोर्शन होता है। इसके बाद बच्चों लास्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें चेंज द वॉइस। आपने जो है वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस आएगा तो उसको आपने एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों चेंज द वॉइस, आप लोगों को 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आप लोगों ने 5 के 5 ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई चॉइस आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो बच्चों 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और ये भी आपने ग्रामर एंड कंपोजिशन से करने हैं। ग्रामर एंड कंपोजिशन में बहुत थोड़े से सेंटेंसेस गिवन है, तो आप लोग वहां से उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके अपने पेपर की बहुत बेहतरीन किस्म की तैयारी जो है वो उसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है वो इंग्लिश की जो स्कीम ऑफ स्टडीज है ये समझ में आई होगी, और इंग्लिश के पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है बच्चों इंशाल्लाह इस पर भी हम बहुत जल्द जो है वो एक वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप लोग जो है वो समझ सकेंगे आपने इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।